हेलो एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। लेक्चर 2 आप लोगों को कैसा लगा दोस्त? बढ़िया लगा। बहुत लोगों ने कमेंट कर रखा है कि सर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ाते। अरे भाई, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तभी तो आप कमेंट कर पा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई ऑनलाइन सर नहीं पढ़ाते। सारा टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो हमारा पता है स्टेशन रोड, कतीरा, आरा। हमारे यहां पर मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, इस पे कॉल भी लगता है गुरु, इस पे कॉल भी लगता है। टेलीग्राम पे आप बूम बूम फिजिक्स को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं हमारे चैनल को, तो डेली इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, कुछ कुछ चीजें आपको हमेशा मिलती रहेंगी इंटरेस्टिंग। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है प्रिंस सर ऑफिशियल, प्लीज आप इसे भी फॉलो करें। यूट्यूब पे आप बने ही हुए हैं हमारे साथ। तो दोस्तों, ये जो हमारा मिशन 2024 को लेके ऑनलाइन प्रोसेस में जो हम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी टीचर के पास, किसी भी स्थान पर, हमारे साथ जरूर बने रहें। अगर आप आरा के करीब हैं तो प्लीज आप हमारा ऑफलाइन सेंटर भी एक बार जरूर विजिट करें। दोस्त, आज मैं चैप्टर 1 का लेक्चर 3 लेके आपके सामने आया हूं, और इस लेक्चर में मैं क्या पढ़ाने वाला हूं आपको? विद्युत आवेश के गुण। पहले वाले लेक्चर में विद्युत आवेश क्या है इसके बारे में चर्चा हुई थी। दूसरे वाले में यह चर्चा हुई कि क्वार्क क्या है। क्वार्क वैसा मूल अवयव होता था जिससे मिलकर हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ था। और आज इस विद्युत आवेश के गुण के बारे में हम वार्तालाप करेंगे। तो चलिए दोस्त, बढ़ते हैं आगे। हमारा पहला और बढ़िया सा टॉपिक, विद्युत आवेश के मूल गुण में पहला गुण जो मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्त, आवेश का संरक्षण। अंग्रेजी में कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक बात समझिए, सवाल 2 नंबर में इससे रिलेटेड पूछ सकता है और पूछा हुआ है। कैसे? सवाल था, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसको समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा। ये मेरा बायां हाथ, ये मेरा दायां हाथ। सपोज कर लीजिए कि यहां पर ये 2 अलग अलग वस्तुएं हैं। यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 5 गो प्रोटॉन भी होगा। टोटल पार्टिकल की संख्या अगर आप जोड़िएगा तो 5 और 5 10 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा गुरु? 10 हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनिएगा। 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन, ये वाली वस्तु में, तो हमने बोला 5 + 5 10 हो गया। ये वाला हाथ भी है हमारे पास, ये वाली वस्तु भी है। इसमें भी सपोज कर लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। उदासीन है क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा, लेकिन टोटल चार्ज की संख्या कितनी है? 10। तो देखो भैया, ये टोटल हो गए 20। मेरे कहने का मतलब, ये अभी चार्ज नहीं है, ये अभी चार्ज नहीं है, फिर भी टोटल पार्टिकल कितने हैं? 20। अब इन हाथों को मैं रगड़ देता हूं, ऐसे ऐसे रगड़ के जब मैं छोड़ूंगा तो किसी ना किसी एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला होगा और दूसरी वस्तु पे जाके मिला होगा। सपोज कर लीजिए इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन 3 गो निकल गया। 5 गो इलेक्ट्रॉन था, 3 गो निकल गया, बच गया कितना? 2। बच गया कितना गुरु? 2 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो हमारे बस की चीज है नहीं कि आप निकाल पाओ, 5 का 5 ही रहेगा। तो 5 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 5 और 2 7 प्लस। ओके, अभी ये चार्ज हो गया है प्लस से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर चुका है। ये देखिए, इस पे 5 इलेक्ट्रॉन था, 3 गो और आ गया तो 13 हो गया। और 13 और 5 प्रोटॉन पहले से, 13 और 5 18। समझ गया? फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला गुरु? कि ये वाला आपका जो है 5 इलेक्ट्रॉन था, 5 प्रोटॉन था, तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो कितने बचे? 2। कितने बचे गुरु? 2। ठीक है। अब 2 आपके बच गए इलेक्ट्रॉन, 5 आपके बच गए प्रोटॉन, तो 5 और 2 हो गए 7 प्लस। फिर से देखो, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन था, 3 और आके मिल गया तो 3 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो 8 इलेक्ट्रॉन 5 गो प्रोटॉन, 8 और 5 13। हमने किया सम, 20 आया। तो जब चार्ज नहीं था तब भी 20, जब चार्ज हो गया तब भी 20। तात्पर्य यह है कि आपने एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन बनाया नहीं है। एक भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक भी एक्स्ट्रा प्रोटॉन कम नहीं हुआ है।
ना ही आप चार्ज को बना सकते हैं, ना ही आप चार्ज का विनाश कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, बस 10 से 7 कर सकते हैं, 10 से 13 कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित कर सकते हैं, बस, और कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्त, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से हम क्या समझते हैं, तो ऐसे लिखेंगे इसको, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है गुरु? उसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए, ये मैं इसको लैंग्वेज में लिख दिया ताकि आप जब भी इस सवाल की याद आए, ये सवाल कभी एग्जामिनेशन में आपको दिखे, तो आप खूब बढ़िया से इसका आंसर कर पाए। सवाल क्या रहेगा, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से तुम क्या समझते हो? समझ गया कि नहीं समझ गए? तो इसका आंसर, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है, उसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। गुरु, ये तुम्हारा आंसर हो गया आवेश के संरक्षण से। अब बोलो, कोई दिक्कत है दिक्कत? नहीं है दिक्कत। चलिए दोस्तों, तो अभी बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में। क्या है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2? देखिए, खूबसूरत सा प्रॉपर्टी है, मजेदार प्रॉपर्टी है, और 2 नंबर के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2 नंबर के लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है गुरुजी? पूछता है कि आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं, या आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है। दूसरा बात, आवेश क्वांटमीकृत होते हैं समझाए, इसको ऐसे भी पूछ सकता है। क्वांटमीकरण का मतलब क्या होता है? लगन के दिन चलता नु खूब भोज खाया जाता है। मान लो, सपोज कर लीजिए कि आपके बगल वाले घर से अंगे आई, देहाती भाषा में अंगिया बोलते हैं लोग उसको, कार्ड ना होला ना गांव में, अंगिया होगा। तारा घरे 5 आदमी बाड़े, तरस के पूछलो कि तारा घरे से कई आदमी गइले हैं भोज खाए, तो तू का कहबो? 2 गो या 3 गो, 4 गो, 5 गो, ये ना कहबो? 10 गो है तो 10 गो, 3.5 मुझे ये कहा ना जी, 2.5 गो, 3 लोग 2 आदमी गइल हम खाए, तेरे ये कैसे संभव है? 4 बाटे 3 आदमी, ये संभव नहीं है ना। ये आदमियों की संख्या जब होगी पूर्ण संख्या के रूप में होगी, है ना, कभी भी भिन्न में नहीं होगा। कई आदमी थे, नहीं 16 में नहीं बोलता कितने आदमी थे, तो बोलता 3.25 आदमी थे। कितने आदमी थे? 3.25 आदमी थे। ऐसे संभव है? कितने आदमी थे? 3.25 आदमी थे। ऐसा नहीं हो सकता, 2 आदमी थे, है ना। तो जो संख्या होती है आदमियों की, वो पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अब आ जाओ, आवेश क्या आते हैं। आवेश में भी ऐसा ही कुछ होता है। जैसे यहां पे एक बॉडी ले लिया हमने, और एक दूसरा बॉडी यहां पे हो गया। अब इस पर से जब भी इस पे इलेक्ट्रॉन जाएगा ना गुरुजी, जब भी यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसमें से इसमें, तो या तो 1 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 2 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, या फिर 3 गो इलेक्ट्रॉन जाएगा, 4 गो जाएगा, 5 गो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3.5, 2.5, 3.25, 4.25 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभी पिछला आपने टॉपिक पढ़ा है कि आवेश संरक्षित रहता है, आप उसको तोड़ नहीं सकते। जब तोड़ नहीं सकते तो इलेक्ट्रॉन आधा होगा? नहीं होगा। तो आधा नहीं होगा तो 2.5 नहीं होगा, 1.5 नहीं होगा, 3.25, 4.25, ये सारी चीजें नहीं होंगी। तो दोस्त, अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन निकला है तो प्लस में 1 गो ई के बराबर आ जाएगा। अगर यही 2 गो निकला होता तो प्लस में 2 ई के बराबर हो जाता ना। 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 प्रोटॉन प्लस में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस, 1 निकला तो 1 गो प्लस, 2 निकला 2 गो प्लस, 3 गो निकला 3 प्लस, 4 गो निकला 4 प्लस, n गो निकला n गो प्लस, तो n ई। यहां देखो, जब आप ध्यान रखिएगा,
जब किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस वस्तु पर कितना चार्ज आ जाएगा, प्लस Na के बराबर चार्ज आ जाएगा। मेरी बात को ध्यान से रखिए, जब किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, प्लस Na के बराबर। सिमिलरली अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, तो एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो निगेटिव में इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। दो आया होता तो दो गो, तीन गो आया होता तीन गो, चार गो चार गो, पांच गो पांच गो, जैसे आया होता उसी तरह से अगर n गो आया है तो माइनस Na के बराबर। अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन निकल जाए, अगर किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो उस पर जो चार्ज आएगा प्लस Na के बराबर आएगा। और अगर किसी वस्तु में n इलेक्ट्रॉन आकर मिल जाए तो उस पर जो चार्ज आएगा वो माइनस Na के बराबर। समझ रहे बात को, n इलेक्ट्रॉन निकल गया प्लस Na, n इलेक्ट्रॉन आकर मिल गया माइनस Na। यानी कि देखिए n इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण वस्तु पर आवेश Q बराबर प्लस माइनस Na। ये प्लस माइनस मैंने दोनों एक साथ दे दिया, क्यों दे दिया? प्लस आप तब चूज करोगे जब n इलेक्ट्रॉन निकल गया हो, माइनस आप तब चूज करोगे जब इलेक्ट्रॉन आके मिल गया हो। समझ के बात को, स्पष्ट हो गया। अब आवेश का क्वांटमीकरण को हम शब्दों में लिखते हैं। कहता है आवेश का क्वांटमीकरण, जब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो उसकी संख्या सदैव पूर्ण संख्या के रूप में होती है, पूर्ण संख्या के रूप में होती है। और इसीलिए यहां पे आप लिख सकते हैं कि Q बराबर प्लस माइनस Ne। यहां n जो है वो 0 1 2 3 4 5 है ना, माने 1 2 3 4 5 कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, याद रखिएगा। और n जो है कभी भी भिन्न माने दशमलव, सॉरी भिन्न का मतलब बटा में है ना, या फिर दशमलव, इसमें कभी भी नहीं होगा। तो याद रखिए इस बात को, n कभी भी बराबर नहीं होगा भिन्न के दशमलव के। तो ये आप एकदम याद रखिएगा कि n का मान हमेशा, अगर आपको 2 नंबर में आता है तो आप इतना लिख देते हैं तो 1 नंबर भी नहीं कटने वाला। बस इतना ध्यान रखना, कुछ मूल पॉइंट है इसमें, इतना नोट कर लो तो कुछ मूल पॉइंट हम आपको लिखवाते हैं। हो गया, चलिए ये इतना, अगर आगे इसका क्वांटमीकरण तो बस इतना लिखना। अब थोड़ा समझने वाली चीजें देख लेते हैं। n इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसी वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो देखो उस पर चार्ज जो आ जाएगा इतना आ जाएगा। n कितना इलेक्ट्रॉन निकल गया वो संख्या है, और e का वैल्यू हमेशा आप ले लीजिएगा 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 गुना। बहुत सारे लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस लगाओ, लेकिन तुम मत लगाना। क्यों? क्योंकि तुम पहले प्लस माइनस डिसाइड करके काम कर रहे हो। तो जब प्लस माइनस डिसाइड करके आप काम कर रहे हैं तो आपको दोबारा यहाँ प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। आप e का वैल्यू बस इतना लेके चलोगे। समझ रहे हो बात को? अब n इलेक्ट्रॉन मिल गया, n इलेक्ट्रॉन मिल गया। गुरुजी मिल गया तो हम बोलेंगे Q बराबर माइनस Ne। n का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन आके मिला, और e का मतलब यही वाला। समझ गए बात को गुरु? ये है हमारा कुछ कंसेप्ट जो सवाल बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और भी कुछ सवाल आएंगे, वो सवाल सब आपको मिलने लगेंगे जब एक टॉपिक खत्म करने के बाद हम रेगुलर क्लासेस में आपको सवाल कराने लगेंगे। पहले एक सवाल देखो, एक खूब बढ़िया सवाल हम यहीं पे करा देते हैं। ये हो गया ना, बस इतना याद रखना, n जो है कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए और कभी भी दशमलव में। ये मास्टर पॉइंट है, ये वाली चीज अगर आपको होगा तो कोई भी सवाल भी तुम गलती नहीं करोगे। ठीक है ना, ये आप नोट करो।
ठीक है, बढ़ू आगे, मैं बढ़ जाऊंगा, मैं आगे। इस पे सवाल मिलेगा दोस्त, पक्का मिलेगा मेरे भाई। हटा देता हूं मैं इसको। ओके जी। अब दूसरा नंबर के बाद हमारा प्रॉपर्टी नंबर 3, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता के बारे में वार्तालाप करनी है। सबसे पहली बात कि आवेश अदिश राशि होता है, यह सदिश नहीं है। इसके पास परिमाण है, दिशा नहीं है। तो जिनके पास परिमाण है, दिशा नहीं है, उनको कैसे जोड़ते हैं? टिक 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 टिक। सपोज कर लीजिए दोस्त, यहाँ Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 है, और आगे यहाँ Qn है। ठीक है, अब बोल रहा है गुरु अलग अलग जगहों पे चार्ज दे दिया, कह रहा है कि भैया जी सुपरहिट, आप हमको यहाँ पे कुल आवेश का मान जल्दी से बता दीजिए। तो तुमको जब कुल आवेश का मान जल्दी से पूछे तो तुम एक काम करना, सारे आवेशों को पकड़ के, झूठा पकड़ के जोड़ देना। वैसे ही जोड़ना जैसे मैथ्स में जोड़ते हो, समझ रहे बात को? Q1 को ले लेना, Q2 को ले लेना, जितना है ना भैया सबको लेके एक साथ कच 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 जोड़ देना। ठीक है, साइन लेके, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। एग्जांपल, जग 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 2 कूलम -3 कूलम 6 कूलम। थोड़ा से पूछा था बबुआ क्यू नेट बचावो, तो क्यू नेट जब हम बतावे के को हम, तो प्लान हमारी बात कि पहले 2 कूलम के पकड़ लें, प्लस 6 कूलम को पकड़ लें, प्लस 3 कूलम को पकड़ लें ना। 3 के साथ जो साइन है वो लेना है, -3 लेना है। तो 6 और 2 8, और 8 में से 3, हमारा आंसर हो गया 5 कूलम। समझ गए भैया? तो जोड़ने के लिए कोई माथा नहीं लगाना एक्स्ट्रा, जो मैथ्स में होता है इजीली वही चीज कर देना है। तो ये थी हमारी आवेशों की योज्यता, प्रॉपर्टी नंबर 3। ये सारी चीजों को एकदम बारीकी से देखते जाइए, नोट करते जाइए एकदम कॉपी पे खूब बढ़िया से, और लास्ट में आपको इतना बढ़िया कॉपी तैयार होगा। जो यहाँ ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनके लिए तो 2-2 कॉपी तैयार हो जाएगी, रिवीजन के साथ, मजा के साथ। और फिर एक दिन आएगा जब आप बोर्ड के एग्जामिनेशन में बैठिएगा और हलवा लगेगा। दूसरी बात, बोर्ड के एग्जामिनेशन की बात ना भी करें तो एक ऐसा समय आएगा जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने जाएंगे और आपको लगेगा कि अरे यार इतना बढ़िया फिजिक्स समझ में आया है कि एक भी सवाल नहीं छूटेगा। आ जाओ, बढ़े आगे। धुन तो बजाना, क्या हो गया जी? 5-6-7 के बार एकदम बढ़िया। अभी अभी मैंने बोला है 5वां नंबर प्रॉपर्टी की आवेश अदिश राशि है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। आवेश अदिश राशि ही होता है, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। 5वां, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। 5वें नंबर की बात कर रहे हैं हम। समान आवेशों का मतलब आप समझते हैं, जैसे अगर ये प्लस चार्ज है, अगर ये प्लस चार्ज है, तो भाई साहब ये कभी सटने नहीं जाएंगे, इनमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा। एक भाई साहब इधर, एक भाई साहब इधर, इनके बीच में एक बल लगेगा, और इसको कहा जाता है गुरु कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है, कभी भी आकर्षण बल नहीं लगता है। वही तो दूसरी चीज, यहां पर ये माइनस है और यहां पर ये आपका माइनस है, और अगर इन दोनों की बात की जाए तो कभी भी इनके बीच में आकर्षण नहीं लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को धक्का देंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये हुआ हमारा F। समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्त। ये प्रतिकर्षण बल और ये भी प्रतिकर्षण बल, ये भी प्रतिकर्षण। ये दो आवेश दोनों के बीच का प्रतिकर्षण बल, ये दो आवेश दोनों के बीच का प्रतिकर्षण बल। समझ रहे बात को? ये प्लस और प्लस प्रतिकर्षण, माइनस और माइनस प्रतिकर्षण। याद रखिएगा, समान आवेशों के बीच में हमेशा प्रतिकर्षण बल लगता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए, 6ठा नंबर देखा जाए तो कह रहा है कि विपरीत आवेशों में आकर्षण बल लगता है। जी हाँ, अगर आपको यहाँ पर प्लस दे दिया जाए और अगर यहाँ पर माइनस दे दिया जाए तो ये घचाक से सटेंगे बिना कुछ सोचे समझे, F। और ये क्या हो जाएगा बबुआ? आकर्षण बल। ये एकदम तुरंत सटेंगे गुरु, क्योंकि इनके बीच में एक बल काम करेगा और ये बल आकर्षण बल होगा, तुरंत एक दूसरे को चिपका देगा। जितना ज्यादा बड़ा बड़ा आवेश होगा उतना ही तेजी से सटेगा, उतना ही ज्यादा बल लगाकर सटेगा। तो ये था हमारा 6 प्रॉपर्टी विद्युत आवेश के। सवाल आपसे 2 नंबर में बहुत ज्यादा पूछ सकता है कि विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, इसके किन्हीं 2 गुणों को लिखें। तो विद्युत आवेश क्या है, पहला लेक्चर में आप देख चुके हैं, और उनके किन्हीं 2 गुणों को लिखें तो आप ये दोनों को, तीनों में से कोई भी 2 गुण लिख सकते हैं, और पीछे भी 3 उसमें भी लिख सकते हैं।
आवेश के क्वांटमीकरण जो आप बढ़िया से समझ गए हैं, उससे भी प्रश्न पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव, न्यूमेरिकल और 2 नंबर में भी। आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से 2 नंबर में प्रश्न जरूर पूछ सकता है। तो ये टॉपिक आप खूब बढ़िया से तैयार कर लीजिए, मजा आएगा। और ये आपका इसी के साथ आवेश का जो गुण था वो समाप्त हुआ। मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ सवाल बढ़िया से कर लिया जाए। तो देखिए, मैं कुछ एनसीईआरटी सवाल उठा के भी लाया हूं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, एनसीईआरटी में जो आप देखा होगा आप लोगों ने, ये प्रश्न एनसीईआरटी में पूछा गया है। ऊन से रगड़े जाने पर पॉलिथीन का कोई टुकड़ा, एक पॉलिथीन का टुकड़ा है, उसको ऊन के साथ रगड़ा जाता है और उस पर इतना ऋणावेश आ जाता है, मतलब कि Q बराबर आ गया 3 गुना 10 के पावर -7 कूलम। लेकिन ये ऋणावेश है तो यहां माइनस हमको लगाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर ए सुनो, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, मतलब कि n क्या होगा, कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ है। अब तुम कहोगे कि सर अगर मैं एक बात बोलूं, अगर मैं ये माइनस ना लूं तो नहीं लोगे तो भी कोई तुम्हारा फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस इसलिए मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे दिमाग में आ गया कि ऋणावेश से आवेशित हुआ है, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन आके मिला होगा और मुझे ये बताना है कितना इलेक्ट्रॉन मिला है, n। गुरुजी आप तो जानते हैं कि Q बराबर n ही होता है और n जब निकालना हो तो Q बटा E करना होता है। Q के जगह पर गुरुजी 3 गुना 10 के पावर -7 है, आराम से उसको रखो। देखो एनसीईआरटी का प्रश्न है, बहुत आसान है। एक बच्चा कमेंट किया था कि एनसीईआरटी का सर सॉल्यूशन कराइएगा। भाई वीडियो में ही तुम देखते रहो, सारा एनसीईआरटी मैं यहीं पे कराऊंगा। क्लास की बात बाद की है। तुम अगर मेरे यहां नहीं आते हो, कहीं और जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम जहां जाते हो वहीं पढ़ो, बढ़िया से पढ़ो, मेरे साथ ऑनलाइन में जुड़े रहो। मैं एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन यहीं पे बनवाऊंगा और पसंद आए तो ऑफलाइन में जरूर आ जाओ। समझ गए गुरु? ये देखिए सर आप बहुत बीच बीच में प्रचार कर लेते हैं, मौका का फायदा उठा लेते हैं। अरे क्यों ना करें, मुझे ये बताओ, प्रचार क्यों नहीं करें? रीजन होना चाहिए, है ना। ये पॉइंट है यहाँ, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा तो पॉइंट यहाँ से हटेगा तो ये जाएगा ऊपर 30 हो जाएगा, 30 बट्टा में 16। जी हाँ 10 के पावर -7 और 10 के पावर -19 ऊपर जाता +19। ओके सर, इसको भागा देते हैं 16 से, एक मत में कहता हूं 14 बचल ना बचल। अब पॉइंट है, अब ओकरा बाद 1 पॉइंट कितना हो जाएगा, भागा दे लो भाई, 16 दूनी का 32 तो जाएगा नहीं, 16 एकम 16, 14 बच गया, 140 हो गया। 140 हो गया तो 9 मर्त में जाएगा नहीं क्योंकि 144 होता है। 9 मर्त में नहीं जाएगा तो 8 मर्त में जाएगा क्योंकि 128 होता है, 8 है ना। तो आगे आपका बस इतना रहने देना, 1.8 गुना 19 में से 7 घटा दो, है ना, 12 7 19 होता है, 10 के पावर 12 इलेक्ट्रॉन। तो गुरु इतना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ होगा, इतना इलेक्ट्रॉन आके मिला होगा, तब जाके इतना ऋणावेश आया होगा। सवाल नंबर बी देखो, ये ए नंबर था, क्या ऊन से पॉलिथीन में सनहती, ये सनहती लिखा हुआ है, सनहती का मतलब कुछ और नहीं अपितु द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा। सनहती भी स्थानांतरित होता है, जी हाँ एकदम होता है। इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना भार लेके ना जाएगा जी, अपना द्रव्यमान लेके ना जाएगा, छोड़ के थोड़ी जाएगा। आप अपने घर से मामा घर जाएगा तो आप 80 किलो है तो कहिए हमारा 80 किलो धरो, हम हवा बन के जाता नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये नंबर का नोट कर लीजिए आप, ए नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिए और बी नंबर का देख लीजिए। आंसर होगा हाँ, सनहती भी जाएगा। कितना सनहती जाएगा जानते हैं? जितना इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन आपका था इतना 1.8 गुना 10 के पावर 12 और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 केजी। तो इतना गुणा कर लीजिए, इतना द्रव्यमान भी जाएगा साथ, इतना द्रव्यमान भी साथ में जाएगा, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्त ये था क्वेश्चन नंबर आपका 2, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ये क्वेश्चन देखिए गुरु, क्या है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन देखो यहाँ, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये कूलम्ब जिसके भी पीछे लग गया समझ लो कि वो Q है, और मुझे कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बबुआ आपको अभी अभी पढ़ाया गया है कि Q बराबर N होता है,
और जब आपको n निकालना हो तो q बटा में e करना होगा। q कितना दिया है 1, e का वैल्यू 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। गुरुजी मैं चाहता हूं कि ये दशमलव फिर से उड़े और यहाँ 10 बन जाए, ठीक है? ओके सर, ये हो गया 10, अब बटा में हो गया 16 और यहाँ हो गया 10 के पावर माइनस 19 जाकर प्लस 19। मैं एक और चीज चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि ये 10 को 100 बना दूं। कैसे 100 बना दीजिएगा? इससे एक जीरो उधार लेके, और बटा में 16 और यहाँ पर मैं 10 के पावर 19 से एक जीरो उधार लेके कर दिया तो इसे 18 हो गया। अब भागा दो, 16 छक्का 96, पॉइंट कर दो 4, 16 दूनी का 32, 8 16 5 80, भागा दोगे इतना में इतना का तो इतना आ जाएगा, और इतना इलेक्ट्रॉन देखिए आपके पास। तो एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका सीधा और सरल भाषा में आंसर ये आपका हो जाएगा। ये केवल 2 नंबर में ही नहीं पूछता है गुरु, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आपको ये सवाल बहुत खूबसूरती से आनी चाहिए ताकि कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में इसको और सुंदर रूप से बनाया जा सके। ये आंसर याद हो जाएगा। अगर ये एक कूलम्ब में इतना है तो 2 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने में 2 से गुणा कर देना है। 3 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, इसमें 3 से गुणा। 10 इलेक्ट्रॉन में इतने में 10 से गुणा। तो एक ट्रिक भी आपके हाथ लग गया। तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर नंबर 3। मैं उम्मीद करता हूं गुरु कि हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है आपको खूब पसंद आया होगा। अभी तो लगता है कि समाप्त हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट के थ्रू बताइए कि आपको और क्या इस वीडियो में चाहिए। आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए ताकि और अधिक से अधिक बच्चे हमें जान पाए और हमें भी लाभ हो सके, आपको भी लाभ हो सके। लास्ट तक प्रचार करिए दीजिएगा। जी हाँ मैं साल भर आपको पढ़ाऊंगा और साल भर अपना प्रचार करूंगा। जी हाँ, समझ रहे बात को? जी दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।